यहाँ पे जो आज उठा के जो कमेटी आई थी पूरी, तो जिस तरह से वो आके पहले भी आके गए थे, लेकिन आज उनकी पूरी टीम आई थी एक 20-25 लोगों की। तो हमने जो जिस तरह से उन्हें कहा था कि हमको हमें सपोर्ट चाहिए, तो उस तरह से फुल सपोर्ट जो जो उटा है जो संस्था है, उसके साथ में जो गोवा भर में उनके जो लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं और बाकी के समाज के भी लोग हैं, वो सबको मिलके उन्होंने कहा है कि हमें सपोर्ट कर देंगे। तो विजय सरदेसाई भी आए हुए थे। देखिए, विजय सरदेसाई के पास मतलब उनके पास जाने की हमें हमारी बहुत हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज वो हमारे पास आ गए हैं क्योंकि वो भी एक एग्रीकल्चरिस्ट है। तो उन्हें बहुत इस तरह से उनको ज्ञान है कि एग्रीकल्चर अगर खत्म करके जो अगर ये आईआईटी आता है, तो कुछ कौन सा भी प्रकल्प आता है, तो उसका इफेक्ट फार्मर पे क्या होगा। तो इस तरह से जो आज जिस तरह से उसने हमें एक एश्योरेंस दिया है कि पूरी तरह से जब उसने जमीन भी देखी है, हमारी यहाँ पे बागायती है वो भी देखी है, तो ये सब देखने के बाद उसने ये कहा है कि कल वो आके कल नहीं, कल वो उनका मीटिंग लेंगे और इसके बाद में परसों आके यहाँ पे ड्रोन के साथ यहाँ पे पूरा सर्वे करेंगे और इसके बाद में जो आगे का है और क्या करने का है वो हमें बता देंगे, ऐसा वो कह के गए हैं। सो यहाँ आईआईटी आने वाली है कि सरकार की तरफ से यहाँ आईआईटी आ रही है, लेकिन एजुकेशन भी है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर भी है। क्या आईआईटी यहाँ लाके क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एजुकेशन हब गोवा में होना चाहिए, आईआईटी भी होना चाहिए, ऐसा हमें भी लगता है, लेकिन उसके लिए एक वो जो जगह है, वो जगह आईआईटी के प्रकल्प के लिए वो बराबर होना चाहिए। उसके साथ में एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर को खत्म करके यहाँ पे अगर वो आईआईटी प्रकल्प लाना चाहते हैं, एजुकेशन हब करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार का ही कहना है कि एग्रीकल्चर करना चाहिए और एग्रीकल्चर खत्म नहीं करना चाहिए, एग्रीकल्चर करना बंद नहीं करना चाहिए, ये सरकार ही कहता है। और दूसरी तरह से ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ पे जो हमने कल्टीवेट किया है, वो अगर पेड़ तोड़ के अगर वो हमारा आईआईटी बनाते हैं, तो ये बात बराबर नहीं है। और दूसरी बात है कि हर साल में एक सरकार जो है वो हमें एक पेड़ देते हैं, जो बारिश आता है तो बारिश में वो सरकार है गोवा भर में वो पेड़ जो पौधे होते हैं वो बांटते हैं। आज वो पौधे यहाँ पे हमारे बहुत बड़े हो गए और आज वही सरकार ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं कि वो वही सरकार अगर वो काट रहे हैं, तो ये बात भी गलत है, ऐसा हमें लग रहा है। हम गोवा के शिवड़ा पंचायत का विभाग में मतदार संघ जो है कोडार गांव में है, जहां हमारा गोवा गवर्नमेंट, गोवा सरकार प्रपोज आईआईटी का प्रोजेक्ट इधर लाना चाहते हैं। इसमें हम आज जो लोग अफेक्टेड लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको सुनने के लिए हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड ट्राइबल्स एसोसिएशन अलायंस ऑफ गावड़ा कुंबी वेड़िप UTAAGKV, जो कल ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कल ही उसका इनोवेशन हुआ है। गोवा में जो 12% लोग हैं उनको हम सुनते हैं, उनके डिफिकल्टीज है, उनके प्रॉब्लम है, वो हम लेकर गवर्नमेंट के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, लोकल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। यहाँ आकर हमें इस गांव के लोगों को पूरा सुनने का एक अवसर मिला। हमने सुना ये जो 19 लाख का प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन है, लैंड है, उसके अंदर में लगभग मोर देन 60% एक कल्टीवेटर एग्रीकल्चर में है और हमारी पूरी लगभग 1500 जितना आबादी है, वो सभी आबादी इस एग्रीकल्चर में ही निर्भर है। हम इसके लिए हमारे गोवा के सीएम जो प्रमोद जी सावंत है, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आकर इस जमीन का सर्वे करो, ये फार्मर्स को सुनो, एग्रीकल्चर के बारे में देखो और आपके अंतर जो आत्मा होते हैं उनको जो दिखाई देता है वो सुनकर उनको डिसीजन लेना चाहिए। इन लोगों पर वो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये इशू गोवा के अलग अलग जो हमारे तालुका है वहाँ तक ये इशू जाएगा। हम है ये जो डिफिकल्टीज है, वो समस्या है, ये सभी समस्या हम उनके रखेंगे। हमारे अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि हम लोग
हमारा ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल लोगों का पिछले बहुत सालों से भी हमने बहुत आंदोलन किया है, इसलिए हमें आशा है इस इशू पर भी हम उनके साथ रहेंगे और उन्हें जो लोगों की मांग है आईआईटी इधर नहीं चाहिए, उनको जस्टिस मिले, हम भरोसा भगवान पर भी रखते हैं और निसर्ग संवर्धन करने के लिए ट्राइबल लोगों का जो मूल निवासी यहाँ के है उनको जस्टिस मिलेगा। हम परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं इनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। थैंक यू।